और इस वक्त की एक बड़ी खबर है, दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 9 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी की तरफ से इस चौथी लिस्ट में शामिल किए गए हैं, क्योंकि नामांकन की तारीख नजदीक आ रही है और ऐसे में आज उम्मीद थी कि बीजेपी की तरफ से चौथी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही चौथी लिस्ट बावना सीट से रविंद्र कुमार को टिकट दिया गया है। दिल्ली चुनाव को लेकर ये चौथी लिस्ट 9 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। दिल्ली कैंट से भुवन तंवर को टिकट दिया गया है, साथ ही बाकी जगहों के नाम शादरा से संजय गोयल को टिकट दिया गया है, बवाना से रविंद्र कुमार को टिकट दिया गया है। आदिति मेरी सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। आदिति, 9 नामों की ये चौथी लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी, जाहिर है एक एक कैंडिडेट पर फोकस करते हुए तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नामों को फाइनल किया गया है। देखिए, 9 नामों में भी आप देखें तो 2 महिलाएं हैं और महिला फैक्टर पिछले चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रहा। दिल्ली में भी महिला फैक्टर, जब से केजरीवाल ने 1000 से 2100 रुपए की बात कही है, फॉर्म्स भरना और फिर भारतीय जनता पार्टी का अपना एक महिलाओं पर जो वर्चस्व है उसको कायम रखना, तो आप देखिए कि महिलाओं की भागीदारी इसमें साफ नजर आ रही है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जिस तरीके से जातीय समीकरण को तोड़ना भी है और खुद के लिए बनाना भी है, तो इस सूची में आप देखिए कि कुमार भी आपको नजर आ रहे हैं, ब्राह्मण भी नजर आ रहे हैं, तंवर भी नजर आ रहे हैं, चौधरी यानी कि ओबीसी से लेकर हर वर्ग को यहाँ पर, ब्राह्मण से लेकर हर वर्ग को साजा गया है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जो दिल्ली के जो आसपास के इलाके हैं और खास तौर पर वो जो बेल्ट है, कई जैसा आपने देखा कल महाराष्ट्र में जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर का उद्घाटन करा, इससे पहले आपने देखा कि श्रीनगर में उद्घाटन करा। दिल्ली में दरअसल महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, श्रीनगर, कश्मीर से लेकर सभी लोग यहाँ पर आकर रहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी आप समझे, चाहे वो सूची हो जो अभी हमारे सामने नजर आ रही है, जिसमें सभी तरह से अलग अलग जाति के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, महिलाएं नजर आ रही हैं, ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों में जाकर ये संदेश दे रहे हैं कि हर राज्य प्रधानमंत्री के लिए महत्वपूर्ण है और उस राज्य के वो वोटर जो दिल्ली के अब वोटर बन चुके हैं, निवासी बन चुके हैं, तो उनको भी एक मैसेज देने की कोशिश है। लेकिन उससे बहुत महत्वपूर्ण बात, जो चमत्कार बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर हरियाणा और महाराष्ट्र में दिखाया, कोशिश दिल्ली में भी हो रही है। जिस बेल्ट में, फर्ज कीजिए पूर्णिमा, जिस बेल्ट में ओबीसी है, वहां पर अलग अलग राज्यों के बड़े ओबीसी चेहरे वहीं पर डेरा डाले हुए हैं, उनको कन्विंस करने के लिए, उनको समझाइश, उनसे मनाने के लिए। जो चमत्कार आपने देखा कि रातों रात जमीन कैसे बदल गई हरियाणा और महाराष्ट्र में, वैसे जहां पर आपको जाट नजर आ रहे हैं, वहां पर दूसरे राज्यों के जाट चेहरों को बुलाया गया है। फिर अगर आपको कहीं पर नजर आ रहे हैं किसी माली समाज से, आपको नजर आ रहे हैं ओबीसी दलित समाज से, तो दलित नेता यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैन टू मैन मार्किंग यहाँ पर की जा रही है और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि समीकरण बीजेपी अरविंद केजरीवाल के जातीय समीकरण को तोड़ा जाए, झुग्गी झोपड़ियों के समीकरण को तोड़ा जाए और किस तरीके से, चाहे फिर वो सूची में नजर आ रहा है, मैनिफेस्टो में नजर आ रहा है और डोर टू डोर कैंपेन में जो हिडन है उसमें नजर आ रहा है।